राधे राधे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, श्री कृष्ण से पहले राधा नाम लिया जाता है और श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति है देवी राधा। लेकिन बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि राधा रानी एक काल्पनिक चरित्र है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है? क्या वास्तव में श्री राधा एक काल्पनिक चरित्र है? आज की वीडियो में आज हम इसी विषय के बारे में जानेंगे। जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ी है, उसमें सिर्फ एक जगह श्री कृष्ण के स्त्री रूप में राधा रानी का वर्णन मिलता है। इसके अलावा कहीं और राधा रानी का नाम मिलता ही नहीं है। क्या वास्तव में श्री राधा का चरित्र एक काल्पनिक है? राधा रानी के बारे में श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में कुछ उल्लेख क्यों नहीं मिलता? ऐसे ही बहुत से प्रश्न लोगों के मन में आते रहते हैं। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महर्षि गर्ग यादव वंश के कुलगुरु रहे हैं। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का नामकरण किया था। इतिहासकारों के अनुसार महर्षि गर्ग श्री कृष्ण के समकालीन थे। महर्षि गर्ग ने श्री कृष्ण की लीलाओं को बहुत ही पास से देखा था और उन्होंने गर्ग संहिता की रचना भी की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का चरित्र भी आता है, जो सबका श्री राधा की ओर ध्यान आकर्षित करता है। और गर्ग संहिता में ही राधा रानी के रूप का और उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में जो बात एक श्लोक में प्रयोग कर कही गई है, तो गर्ग संहिता में इस कथा को संक्षेप में बताया गया है। अब मुनि गर्ग भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित थे, तो वो राधा जैसे काल्पनिक चरित्र को कैसे बना सकते थे? इसका अर्थ तो यही हुआ कि श्री राधा श्री कृष्ण के साथ हमेशा थी। श्री कृष्ण के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र है देवी राधा, लेकिन वेदव्यास जी ने उनका वर्णन नहीं किया। श्री राधा के बारे में प्रमाण तो सिर्फ 2 ही ग्रंथों से मिलता है, जो राधा रानी के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण और कवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंदम, इन दोनों में ही राधा रानी का विस्तार से चरित्र मिलता है। महाभारत, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु पुराण में राधा रानी का चरित्र का वर्णन क्यों नहीं है, ये शोध का विषय हो सकता है, शोध जो असंभव सा है। लेकिन दोस्तों, महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, तब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को गोपांगनाओं के स्वामी कहकर पुकारती है और महाभारत के सभा पर्व में भी राधा रानी को श्री जी कहकर पुकारा गया है। दोस्तों, इतिहासकारों के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि मुगल आक्रमणकारियों ने जब हमारे देश के नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय को आग की भेंट चढ़ाया, तो उनमें बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ बहुत सारी ज्ञान की पुस्तकें भी नष्ट हो चुकी थी। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि उन ग्रंथों में श्री राधा कृष्ण से जुड़ी बातें लिखी गई हों और वे सभी ग्रंथ भी अग्नि में भस्म हो गए हों। दोस्तों, यादव वंश के कुलगुरु महर्षि गर्ग ने राधा कृष्ण की लीलाओं को अपनी आंखों से देखा और उनको अपने ग्रंथ में ओतप्रोत किया। दोस्तों, वे काल्पनिक नहीं थी, वे स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी, जिन्होंने संसार को प्रेम सिखाने के लिए अवतार लिया था। दोस्तों, राधा रानी को श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति भी कहा जाता है। कुछ बुद्धिजीवी भी होते हैं जो राधा रानी को काल्पनिक मानते हैं, उनके बारे में अफवाह फैलाते हैं और सबको बताते हैं कि श्री राधा काल्पनिक थी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी राधा रानी का नाम भले ही सीधे तौर पर नहीं लिया गया हो, श्री राधा रानी को अनेक नामों से पुकारा गया है, जैसे श्री जी, रमा, गोपी, ये सभी राधा रानी के नाम ही हैं। दोस्तों, राधा रानी के भक्तों को इस बात से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि वो काल्पनिक हैं कि नहीं, क्योंकि हमने इतिहास में राधा रानी के ऐसे चमत्कार देखे हैं जो राधा रानी को सच बताते हैं। और दोस्तों, कलयुग में इसका जीवंत उदाहरण राधा रानी के महान भक्त प्रेमानंद महाराज जी, जिनकी दोनों किडनी फेल हैं, लेकिन राधा रानी की कृपा से आज वो जीवित हैं। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए।